पहले हम कोशिश करेंगे कि एक दो टॉपिक्स कवर कर लें, ठीक है, और उसके ग्राफ में किया था, ग्राफ डिस्कस नहीं किया था, बाकी सर सीवीपी सारी अच्छा, डिटेल में कुछ कैलकुलेशन। हमने मतलब लास्ट टाइम प्रॉफिट मार्जिन टारगेट प्रॉफिट तक पढ़ा है, ऐसे ही है। जी सर, बिल्कुल सर। यस। ओके, so first we will learn today that is basically cost volume, profit graph versus profit graph. अच्छा जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि वाई डू वी नीड टू हैव, इसको हम सीवीपी ग्राफ भी कहते हैं, सीवीपी ग्राफ, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ या सीवीपी ग्राफ कहते हैं इसको। दूसरा हमारे पास प्रॉफिट ग्राफ है। पहला सवाल ये होना चाहिए जी, हम ये ग्राफ बनाते क्यों हैं, इसका फायदा क्या होगा हमें, ठीक है। इस ग्राफ का बेसिक मकसद ये है कि जो फार्मूलाज में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना, टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना या ब्रेक इवन कैलकुलेट करना सीखा है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम ब्रेक इवन पॉइंट्स को कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप का ग्राफ का या प्रॉफिट ग्राफ का मकसद ये होगा कि हम ग्राफिकली अपने ब्रेक इवन पॉइंट को प्रेजेंट कर सकें। एम आई क्लियर? मतलब ग्राफिकली ब्रेक इवन पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए हम सीवीपी ग्राफ की हेल्प लेते हैं या प्रॉफिट ग्राफ बनाते हैं। मेरी बात ही समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जो मैं ग्राफ बनाऊंगा दैट वुड बी ऑफ सीवीपी ग्राफ, ठीक है। सीवीपी ग्राफ कैसे बनेगा? अगर आपको याद है मैंने एक दफा आपको बना के दिया था, we've have a mixed cost equation ही होगा, लेकिन with the minor changes that would represent the sales or revenue। वहां पे रेवेन्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, वहां सिर्फ कॉस्ट को हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट तीनों को ऐड कर रहे हैं, वहां पे रेवेन्यू का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे ऑन एक्स एक्सिस यू वुड हैव क्वांटिटी, ऑन y axis you would have dollars, ठीक है। now the total amount of that would be 0, जहां पे आप और इससे ऊपर आप जाएंगे तो would be dollars और ये क्वांटिटी, ठीक है। इफ यू एग्जैक्टली हम एक लाइन ड्रॉ करते थे दैट वाज इन मिक्स्ड कॉस्ट इक्वेशन, और हमसे कहते थे ये फिक्स कॉस्ट, ये जो पोर्शन है ये फिक्स कॉस्ट कहलाता है। एक लाइन हम यहां से ड्रॉ करते थे एंड दैट वाज नोन एज मिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे हम इसको टोटल कॉस्ट का नाम देंगे। एक लाइन हम और ड्रॉ करेंगे और वो लाइन होगा, मैं इसका जरा कलर चेंज करता हूं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। दैट वुड स्टार्ट फ्रॉम 0, एक मिनट बेटा। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा कि टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये हो गया, ये जो पोर्शन है दैट इज नोन एज फिक्स कॉस्ट, वेयर एज दिस पोर्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे पहले मैंने बताया था कि फिक्स लॉस प्लस वेरिएबल कॉस्ट दैट विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ नोट कीजिएगा, मैं जरा कलर चेंज कर रहा हूँ इसका भी, दैट इज, आई होप कि ये कलर नजर आएगा, हाँ। और ये है बेसिकली सेल्स और टोटल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस होगा दैट वुड बी नोन एज प्रॉफिट। दैट वुड बी नोन एज प्रॉफिट, ठीक है।
सेल्स इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ प्रॉफिट. ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, यहाँ पे प्रॉफिट वुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो. ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वेरी जो टोटल कॉस्ट का लाइन, सेल्स लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज बेसिकली नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. दिस इज नोन एज break even point where you have no profit, no loss. Where profit मैं P लिख रहा हूं, where P is equal to 0. No profit, no loss का मतलब है आपका प्रॉफिट 0 है. क्लियर हो गई बात? अच्छा, यहां से जब आप ब्रेक इवन से नीचे अगर आप सेल करते हैं तो इन दैट केस योर प्रॉफिट विल बी लेस देन 0. इसका मतलब यह है कि आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है. यहां आपका प्रॉफिट पॉजिटिव होगा और यहां पे आपका प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है. ठीक हो गया जी? अच्छा, तो इस ग्राफ को बेटा हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ग्राफ. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? जी सर. ये अपने एक हमारे पास ये है. अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, फिर दोनों एक साथ बना लीजिएगा. On other hand, we have another graph, and that is also known as profit graph. In case of profit graph, it would look like this, जहां पे that is, this would be a point of 0. यहाँ पे ये आ जाएगा 1, -1, -2 and -3. ठीक है. अच्छा, इस सिचुएशन में यहां से एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे. दिस लाइन वुड बी नोन एज प्रॉफिट लाइन. हम क्या कहेंगे? दिस लाइन वुड बी नोन एज प्रॉफिट लाइन. ठीक है. और जहां पे ये प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है क्वांटिटी को, अगेन यहाँ पे ये भी इसी तरह क्वांटिटी और डॉलर्स में आप डिवाइड करोगे. ऑन एक्स एक्सिस यू वुड हैव क्वांटिटी, ऑन वाई एक्सिस यू वुड हैव डॉलर साइन. ठीक है. नाउ इन दिस केस, दिस पर्टिकुलर साइन जहां पे ये रेवेन्यू और जहां पे वाई एक्सिस जो है वो प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट वुड बी नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट. अगर आप देख भी लें तो यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन आ रहा है. ये आपका प्रॉफिट 0 है. अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली इधर ले आए ना, यहाँ पे यहाँ तक, तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट है, ये वो लाइन, ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू 0 है. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल दिस क्वांटिटी इज 10, अगर आपकी क्वांटिटी 10 हो तो यहाँ पे आप अपने जो है क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव कर सकते हैं. बात की समझ आ गई? जी सर. आर वी क्लियर? जी सर. तो यहाँ पे प्रॉफिट लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है. रिपीट कीजिएगा सर. दैट इज नोन एज प्रॉफिट ब्रेक. जी बेटा. सॉरी, जी आप इसको कोई इशू हो तो मुझे बताइएगा और नोट कर दीजिएगा अपने साथ. ठीक है. और जब आप नोट कर लें देन रेज योर हैंड. ठीक है. ठीक है सर. ओके सर.
मैं एक Yes, पिक्चर sir. भी एहतियातन ले लेता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई इशू हो तो वो यहाँ से देख लीजिए। चलिए, इन्होंने शेयर कर दिया, थैंक यू हसन। अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट next concept that we are going to discuss is called margin of safety. This is known as margin of safety. Margin of safety ratio. Before we move on, that how can we calculate margin of safety ratio, we have to understand the logic behind margin of safety. कि ये margin of safety, अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हैं तो मैं ये रिस्टार्ट कर देता हूँ ताकि डिस्कशन बीच में एंड ना हो। ठीक है, ठीक है सर। मैं मीटिंग को रिस्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। सेफ्टी किसे कहते हैं, मैं बल्कि अगर ये लिख दूं ज्यादा बेहतर होगा। इसका जो टॉपिक, मेन टॉपिक आप लिखेंगे वो आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, इसके नीचे आप पहला टॉपिक लिखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहला सवाल होना चाहिए जी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं। इस पॉइंट को जरा पहले समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव, इट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड ब्रेक इवन सेल। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे बजटेड सेल है, दैट इज ऑफ 100 रुपीज, 110 रुपीज, और आपका जो ब्रेक इवन सेल बन रहा है दैट इज 100। ठीक है, अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ हाउ मच, इनके दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ ₹10। इसका मतलब अब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये बेसिकली वो बफर जोन है या वो कुशन है जहां पे अगर आपका सेल मैक्सिमम यहां तक आ जाए, यहां तक, देन यू विल हैव प्रॉफिट इक्वल टू 0। और जैसे ही आप इस पॉइंट से नीचे आएंगे, then the profit will be less than 0. Profit would be less than 0. और अगर आप इस पॉइंट से ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जाते हैं तो यहां पे इस जगह पे आपके पास प्रॉफिट विल बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये यहां पे आपका प्रॉफिट होगा, यहां पे आपका लॉस होगा, यहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि अगर हमारी सेल डिक्लाइन पे हो तो वो कितना कम हो सकता है, तब हमारे पास मार्जिन ऑफ कुशन या हमारे पास कितना कुशन अवेलेबल है, ताकि अगर हमारा सेल डिक्लाइन भी कर जाए उस लेवल तक तो तब भी हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वी विल बी एट 0 प्रॉफिट। बात की समझ आ गई? सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो बेसिकली हम इस पर्सपेक्टिव में ही कैलकुलेट करते हैं। अब हम सवाल ये है कि इसका सिंपल मतलब क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? इट इज द डिफरेंस between budgeted and break-even sale, or OR, it is the difference between actual sale and break-even sale। ये बजट की बजाय एक्चुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम जी के मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, जिसको हम MOS रेशियो भी कह सकते हैं। MOS will be equal to budgeted sales less break even sales divided by budgeted sale। एक तरीका, और OR ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर बजटेड की बजाय आपके पास एक्चुअल सेल गिवन हो तब आप क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को अब मैं रिप्लेस करूंगा बजटेड को एक्चुअल से। एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल डिवाइड बाय एक्चुअल सेल।
So this is how we rate market in terms of percentage in order to calculate कितने परसेंट से अगर हमारा सेल्स डिक्लाइन करता है, कम हो जाता है, तो फिर भी हमें कितना जो हमारे पास कितना क्वेश्चन है. फॉर एग्जांपल इन दैट केस अगर ऊपर वाले एग्जांपल में देखा जाए तो उसमें हम ये ऊपर वाला जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये अप्लाई कर सकते हैं. हम कहेंगे जी के हमारे पास बजटेड सेल है दैट इज 110 माइनस 100 रुपीज हमारे पास ब्रेक इवन है डिवाइड बाय 110. तो कैलकुलेट कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास. नाइन % अराउंड 0.09. 0.09 और हम इसको कह सकते हैं 9%. इसका मतलब ये है कि अगर आपका सेल्स 9% से रिड्यूस होता है बाय 9%, स्टिल यू वुड हैव नो प्रॉफिट नो लॉस पोजीशन. हाँ, लेकिन अगर ये 9% की बजाय 10% से रिड्यूस होता है देन यू आर बेसिकली इन डीप ट्रबल. ठीक हो गया. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें ये बताता है कि आपका सेल्स कहां तक रिड्यूस हो जाए तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा, और कहां से ये नीचे जब गिरेगा तब आपके लिए ये ज्यादा लॉस इनकर किया हो सकता है. इसकी वजह से क्लियर हो गई ये बात? जी सर, क्लियर है. Yes, sir. ये अपने साथ नोट करेंगे अगर आपको ये क्लियर है. इससे रिलेटेड अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम क्विज की तरफ मूव करते हैं. अच्छा जी, डू वी हैव मोहम्मद सलमान ज़ेब? फैसल खालिद? तैयब फहीम? यस सर, क्या हुआ? नाम बताओ बेटा. यस सर. सर फैसल खालिद. तैयब फैसल खालिद. बेटा ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है 5-8 नजर आ रहा है आपको? यस सर. कैन यू हियर मी? यस इसको सर. जरा लाउडली रीड कीजिए. Mohan Corporation is distributor of Sun umbrella used at resort hotels. Data concerning next month budget appear below. Selling prices $25 per unit, variable expenses $15 per unit, fixed expenses 8,500 per month, unit sales 1,000 unit per month. Required compute the company's margin of safety. Compute the company's margin of safety as a percentage of its sales. सिंपल अल्फाज में ये कह रहे हैं जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो फाइंड कर लें बस. ठीक है, जी कर लोगे ना? इज इट क्लियर? सर जी सर, कर लें. जी सर. मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिए आप लोगों के साथ. इसको आप देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा. 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के आपके पेज नंबर भी मैंने दिए हैं और मैं इसकी पिक्चर भी आपके साथ शेयर करता हूँ. ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से ईद के बाद मुलाकात होगी. एडवांस ईद मुबारक. ठीक है, सेम टू मुबारक सर. Same to you, sir. Same to you. Allah Hafiz. अल्लाह